Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वही एनाटॉमी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है अब मेटाटार्सल, क्योंकि हमने पिछले पैर की जो बोन्स थी सारी वो पढ़ ली है। अब लास्ट बोन बच रही है, इसके बाद में डिजिट्स आएंगे। तो डिजिट्स के बारे में सभी को पता है, अगले पैर की और पिछले पैर के डिजिट्स तो समान ही होती हैं। खुर यानी खुर के ऊपर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, अंगुली अस्थियाँ होती हैं, डिजिट्स होती हैं, फेलिंग्स होती है, वो तो अगले में पिछले पैर में समान होती है। अब हम बात करेंगे मेटाटार्सल बोन ऑफ ऑक्स। मेटाटार्सल बोन ऑफ ऑक्स, तो हम देखें तो ये है ऑक्स की मेटाटार्सल। क्या है ये? ऑक्स की मेटाटार्सल। लेकिन हम सबसे पहले इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात कर लें, परिचय की बात कर लें। तो ऑक्स में जो गोवंश में जो मेटाटार्सल होती हैं वो बिल्कुल ही मेटाकार्पल जो बोन होती है अगले पैर की उनकी तरह समान होती है। यानी कि मेटाटार्सल की संख्या भी पिछले पैर में अगले पैर की तरह 2 ही होती है, ठीक है। लेकिन ये टोटल कितनी होती है? 5 होती है। ये कौन सी अवस्था में होती है? भ्रूण अवस्था में तो ये 5 होती हैं। लेकिन जब ये वयस्क अवस्था में आती हैं, यानी थोड़ा पशु ग्रोथ करता है, बड़ा हो जाता है, तो ये क्या करती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती है, जिनमें 3rd एंड 4th तो फ्यूज हो जाती है। और जो स्मॉल मेटाटार्सल जो बचती है वो एक डिस्क नुमा होती है, जो क्या होती है इसके मिडल साइड में स्थित होती है, जबकि मेटाकार्पल में वो लेटरल साइड में स्थित होती है। स्मॉल मेटाकार्पल, इसमें स्मॉल मेटाटार्सल है वो इसके मिडल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें वही मेटाटार्सल कितनी होती हैं? 2 होती हैं मेटाटार्सल। एक तो है लार्ज मेटाटार्सल और दूसरी है स्मॉल मेटाटार्सल। अब हम बात करें इसके जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये बोन भी मिलकर के 2 जॉइंट बनाती है। ऊपर की ओर टार्सल बोन के साथ तो मिलकर कौन सा जॉइंट बनाती है? हुक जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है? हुक जॉइंट बनाती है। तथा नीचे की ओर फर्स्ट डिजिट्स की जो लाइन होती है, फर्स्ट रो होती है, उससे मिलकर के ये कौन सा जॉइंट बनाती है? फैटलॉक जॉइंट। फैटलॉक जॉइंट बनाती है, ठीक है। अब हम देखें तो इसके अंदर 2 फेसट्स हैं। 2 फेसट्स हैं, लेटरल फेसट और मीडियल फेसट। लेटरल फेसट और मीडियल फेसट। यहाँ पे तो क्या होता है? यहाँ पे 2nd एंड 3rd जो कार्पल्स होती मेटाटार्सल वो टार्सल्स होती हैं वो फ्यूज होती है, तो यहाँ जुड़ती हैं। तथा सेंट्रल एंड जो 4th जो टार्सल है वो फ्यूज होकर यहाँ पर जुड़ती है, ठीक है। अब हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले ये है ऑक्स की मेटाटार्सल। ऑक्स की मेटाटार्सल में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इसकी एक्सट्रीमिटीज़। ये है इसकी प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ और ये है इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि इसका समीपस्थ सिरा और दूरस्थ सिरा। अब समीपस्थ सिरे की हम बात करें तो इसके अंदर 2 हैं, क्या है? फेसट्स हैं। 2 फेसट्स हैं, लेटरल फेसट और मिडल फेसट। क्योंकि इसकी जो मिडल साइड है इसके पास में ये जो छोटा सा रूडिमेंट्री सा जो चीज़ है, ये छोटी सी जो हड्डी सा वो बाहर से दिखता है, इसे बोलते हैं स्मॉल मेटाटार्सल। क्या कहते हैं? स्मॉल मेटाटार्सल, जो क्या होती है? जो मेटाटार्सल की मिडल साइड में प्रेजेंट होती है और कैसी होती है? डिस्क नुमा होती है। साथ ही साथ हम देखें कि इसके जो मिडल साइड में तो क्या होती हैं? 3rd एंड 2nd एंड 3rd फ्यूज होती हैं। तथा इसके लेटरल साइड में सेंट्रल एंड 4th टार्सल फ्यूज्ड होती है, इसके दोनों फेसट्स पर। इसके बीच में जो लंबी सी लाइन है, इसे क्या कह देते हैं? इसका एंटीरियर ग्रूव। क्या कह देते हैं इसको? इसका एंटीरियर ग्रूव। इसी के साथ इसका जो अगर ये डिस्टल एंड है तो डिस्टल एंड पर हम देखेंगे इसके अंदर जो छिद्र है इसे बोलेंगे इसका डिस्टल ग्रूव, यानी कि डिस्टल एंड पर रहते हैं, क्या कह देंगे? इसका डिस्टल ग्रूव। ये हो गया इसका लेटरल कॉन्डाइल और ये हो गया इसका मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के दोनों पास में क्या है? लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के बीच में ये जो दोनों कॉन्डाइल्स को आपस में अलग करती हैं, विभाजित करती है जो लाइन, इसे क्या बोलते हैं? इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट। क्या कहते हैं इसे? इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट कहते हैं। अब हम इसके आगे बात करें तो इसके अंदर ये जो 2 संरचनाएं सी हैं, ये उभरी हुई संरचनाएं हैं, इन्हें क्या बोल देते हैं? मेटाटार्सल बोन की रिज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रिज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम जो डिजिट्स होती हैं वो आकर जुड़ती हैं तथा कौन से जॉइंट का निर्माण करती हैं? पशु के पिछले पैर के फैटलॉक जॉइंट का निर्माण करती हैं। तथा ये बोन ऊपर की ओर कौन सी जॉइंट का निर्माण करती है? ऊपर की ओर ये स्टिफल जॉइंट का निर्माण करती है। और कौन से बोन से जुड़ती है? टार्सल बोन से जुड़ करके कौन से जॉइंट का निर्माण करती है? स्टिफल जॉइंट का निर्माण करती है। अब हम आगे बात करें
कि इस बोन में, ये तो हो गई हमारी ओक्स की मेटाकार्पल। अब हम बात करें हॉर्स की मेटाटार्सल के बारे में। जो हॉर्स में जो मेटाटार्सल की संख्या होती है वैसे तो 3 होती है, लेकिन इसमें एक ही बड़ी होती है जो वर्टिकल साइड में थोड़ी बड़ी होती है और बेलनाकार होती है, उसमें क्या होता है, ग्रूव एब्सेंट होता है। अब हम आगे बात करें, और 2 क्या होती हैं, अवशेष के रूप में पाई जाती हैं। आगे हम बात करें डॉग की, तो डॉग में जो मेटाटार्सल की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। डॉग में मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, जिनमें फर्स्ट तो क्या होती है, अवशेष के रूप में होती है, और बाकी जो 4 जो होती हैं वो क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। अब हम आगे बात करेंगे हम पिग की। तो पिग में जो मेटाटार्सल की जो संख्या होती है, पिग में मेटाटार्सल होती है वो क्या होती है, संख्या 4 होती है। अब हम बात करते हैं मेटाटार्सल बोन ऑफ फाउल। फाउल में यह संख्या में तो 1 होती है, लेकिन इसका जो प्रॉक्सिमल हैंड है वो क्या करता है, टीबियोटार्सस कौन सी बोन में था, टार्सल बोन में था, टीबियोटार्सस जुड़ता है, तथा इसका जो डिस्टल एंड होता है वो प्रथम द्वितीय एवं तृतीय यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट से जुड़ता है, तथा कौन से जॉइंट का निर्माण करता है, फैटलॉक जॉइंट, कोफिन जॉइंट और वेस्टर्न जॉइंट का निर्माण करता है। तो हम देखते हैं आज हम मेटाटार्सल बोन के बारे में। मेटाटार्सल बोन ऑफ ओक्स। मेटाटार्सल बोन ऑफ ओक्स। ओक्स में मेटाटार्सल की संख्या वही 2 होती है। एक होती है स्मॉल मेटाटार्सल और दूसरी होती है लार्ज मेटाटार्सल। स्मॉल मेटाटार्सल इसके मीडियल साइड में होती है तथा डिस्क नुमा होती है। कैसी होती है, डिस्क नुमा होती है। इसे हम रूडिमेंट्री कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, ठीक है। लेकिन ओक्स में जो मेटाटार्सल होती है वो भ्रूणीय अवस्था में 5 होती है, बट वयस्क जब स्टेज आती है, मैच्योर स्टेज आती है, वयस्क अवस्था में 3rd एंड 4th क्या होती है, फ्यूज्ड होकर लार्ज मेटाटार्सल का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, लार्ज मेटाटार्सल का निर्माण करती है। हम देखें हम लार्ज मेटाटार्सल में देखें, कहते हैं इसमें 2 एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वही प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ हो गई। इसके प्रॉक्सिमल पार्ट पर 2 फेसट हैं, लेटरल एंड मीडियल साइड में क्या है, स्मॉल मेटाटार्सल। साथ ही साथ इसके जो बीच में ये जो लाइन होती है उसे बोलते हैं इसका एंटीरियर ग्रूव, जो इसकी एंटीरियर सरफेस पर होता है। इसके डिस्टल एंड पर क्या होता है, डिस्टल एंड पर एक खड्डा होता है, एक छिद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्टल ग्रूव। क्या कहते हैं, डिस्टल ग्रूव। इसके डिस्टल एंड पर 2 कॉन्डाइल भी हैं, लेटरल एंड मीडियल। इन लेटरल एंड मीडियल के पास में क्या क्या है, एपिकॉन्डाइल है। क्या है, लेटरल एंड मीडियल के पास में क्या है, एपिकॉन्डाइल्स हैं। इन दोनों एपिकॉन्डाइल को जो लाइन अलग करती है उसे बोलते हैं इंटरकॉन्डिलोइड क्लेफ्ट। क्या कहते हैं, इंटरकॉन्डिलोइड क्लेफ्ट। इन दोनों कॉन्डाइल के बीच में एक ऐसे उभार की संरचना होती है, उसे क्या कह देते हैं, रिज। क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। यह मेटाटार्सल प्लस टार्सल मिलकर कौन सा जॉइंट बनाती है, ऊपर की ओर स्टीफल जॉइंट, तथा यह मेटाटार्सल फर्स्ट डिजिट से मिलकर के कौन सा जॉइंट बनाती है, फैटलॉक
जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनाएंगी? फैटलॉक जॉइंट बनाएंगी। हॉर्स वेन की संख्या कितनी होती है? हॉर्स वेन की संख्या 3 होती है, लेकिन 2 अवशेष के रूप में होती हैं और एक पूर्ण विकसित होती है, जिसमें एंटीरियर ग्रूव क्या होता है? ग्रूव एब्सेंट होता है। क्या होता है? ग्रूव एब्सेंट होता है। अब हम बात करें डॉग की। डॉग में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, लेकिन फर्स्ट वाली है वो अविकसित होती है और 4 क्या होती हैं? पूर्ण विकसित होती हैं। 4 क्या होती हैं? पूर्ण विकसित होती है। आगे हम बात करें नेक्स्ट पिग की। तो पिग में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और अब हम आगे बात करेंगे फाउल की। फाउल में इनकी संख्या होती है 1 होती है, लेकिन इसका जो इसमें क्या होती है? इसके टीबियोटार्सस क्या होती है? टीबियोटार्सस तो से जुड़ती है। एक ये जो ऊपर वाले क्या करती है? टीबियोटार्सस से जुड़ती है। जो नीचे वाली होती है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट से फ्यूज रहती है। इसमें क्या होती है? डिजिट से फ्यूज रहती हैं। यानी कि फाउल में जो मेटाटार्सल होती है उसकी संख्या 1 होती है, तो ऊपर की साइड जो प्रोक्सिमल एंड की साइड जो टीबियोटार्सस से संरचना बनती है उससे फ्यूज होती है, तथा दूसरे यानी कि डिस्टल एंड पर ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट से फ्यूज्ड रहती है। ठीक है, तो ये हमारी आज कौन सी बोन कंप्लीट हो गई? मेटाटार्सल बोन। पिछले पैर की बोन्स भी कंप्लीट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।